ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। आज हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। ए अध्याय के मुख्य विषय है जानतानी का कलीसिया पर क्लेश, कलीसिया पर सताव, कलीसिया पर टीका टिप्पणी। एकरा अलावा हम याकूब के हत्या और पतरस के गिरफ्तारी के बारे में भी पढ़ेंगे और एकरा ऊपर मनन चिंतन करेंगे और हमनी के देखेंगे कि ये अध्याय में आन जाति राजा अग्रिपाल प्रथम यानी कि पहल का द्वारा कलीसिया पर सताव शुरू होता। उ याकूब की हत्या करवा दिहलन और पतरस के जेल में डलवा दिहलन, पर परमेश्वर उनका के बड़ा ही अद्भुत ढंग से छोड़ौले। याकूब यूहन्ना के भाई रहन। हेरोदेस परमेश्वर द्वारा दंडित कइल जाता है और ओकर मृत्यु हो जाता। सताव बढ़त गइल और परमेश्वर के वचन फैलत गइल। त मित्र, आई अब मनन चिंतन करे खातिर प्रेरित याकूब की मृत्यु के बारे में जानकारी खातिर पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी, करीब वही समय हेरोदेस राजा कलीसिया के कुछ लोग के सतावे खातिर उनका लोग पर हाथ डललन। वो यूहन्ना के भाई याकूब के तलवार से मरवा दिहलन और उ देखलन कि यहूदी सब ए बात से खुश होताड़े सा त उ पतरस के भी पकड़ लिहलन। ओ समय अखमीरी रोटी की पर्व के दिन रहे और उ पतरस के पकड़वा के कैद खाना में यानी कि जेल में डाल दिहलस और रखवाली खातिर 4 गो सिपाही यानी कि पुलिस सबके 4 गो पहरा ए इच्छा से रखलस कि फंसा के उनका के लोगन के सामने से ले आवल जाई। ऐसे जेल में पतरस के रखवाली होत रहे, पर कलीसिया उनका खातिर लौ लगा के एक मन एक चित्त होके परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करत रहे। प्रिय मित्र, राजा हेरोदेस अग्रिपा पहला हेरोदेस महान के पोता रहे, जौन की उ प्रभु यीशु के उनका जन्म के समय ही मार डाले के प्रयास कैले रहे और जतना दुश्मन हेरोदेस के परिवार परमेश्वर से रख ले बा उतना और कोनो आदमी नहीं के रख ले। उ परमेश्वर के बेटा के हत्या करे चाहत रहे। दूसरा अर्थ में उ परमेश्वर के हत्या करे चाहत रहे और अब परमेश्वर के लोग के हत्या करे पर तुलल बा, उतारू बा। एक और कुल खानदान के कर हेरोदेस के। हेरोदेस परिवार ही यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के हत्या कैलस।
ई परिवार सही में परमेश्वर के लोग के सबसे बड़ हथियारा ह, दुश्मन ह। दुश्मन है ना, कट्टर दुश्मन। और जहां तक हमार जानकारी बा, हेरोदेस के परिवार से कोनो एगो आदमी यानी कि सदस्य भी प्रभु यीशु पर विश्वास ना ले आइल। कतना दुख के बात बा। सब कुछ प्रभु के आंखें से देखले सा, फिर भी प्रभु यीशु पर उनके विश्वास ना कोले सा। दुख नहीं खे ए बात के, दुख बा श्रोता। काहे कि लोग तो कहल सुने ले, लेकिन ओहनी के परिवार प्रभु यीशु मसीह के अपना आंखी से देखलस। प्रिय मित्र, रउआ इहो ध्यान होई कि अब अहीं तक कलीसिया पर जवन सताव रहे उ धर्म के अगुवन के ओर से रहे। ओकरा में मुख्य रूप से रउआ सदुकी जाति समुदाय के नाम ले सकतानी। इस समुदाय उदारवादी विचारधारा के लोग रहन और पुनरुत्थान के भी विरोधी रहन। दोस्त, हेरोदेस के सताव कोनो उदाहरण के लायक सताव ना रहे। उ बड़ा ही पाशविक और क्रूरता से भरल रहे। पद 2 पढ़ी ए खाली फेर हमरा संगे। ए तरी से साफ साफ लिखल बा, उ यूहन्ना के भाई याकूब के तलवार से मरवा दिहलस। प्रिय दोस्त, ओकर एगो उदाहरण हमनी के सामने बा। उ याकूब के तलवार से मरवा दिहलस। ए तरी याकूब कलीसिया के दूसर का शहीद भइले। जी हाँ, पहला शहीद स्तफनुस रहन, जेकर बखान हम अध्याय 6 और 7 में सुन चुकल बानी। हमरा विचार बा कि एकरा अलावा ऐसन बहुते लोग बाड़े जौन की मसीह के नाम के कारण अपन प्राण के बलिदान देले, आहुति दे देले, जेकर कुछ नाम के यहाँ बखान नहीं खे। 4 और 5 पद हम पढ़नी हा कि हम एकरा पाशविक व्यवहार के एगो आन उदाहरण देखतानी। यहूदी ये बात से खुश रहन सा। राजा के व्यवहार पिलातुस राज्यपाल के समान परमेश्वर के दुख कह के आदमी के खुश करे में प्रसन्न तथा खुश होता व्यस्त बा। हेरोदेस और उनकर सब राजा घराना परमेश्वर के अनुग्रह से हरदम खातिर वंचित रहल। संत याकूब मसीह के 12 चेला लोग में से एक रहन। याकूब यरूशलेम के कलीसिया के प्रमुख अगुआ में से रहन। परमेश्वर पिता हेरोदेस की अनुमति दे दियाले कि उ याकूब के हत्या कर डाले। पतरस भी एगो अगुआ हवे और परमेश्वर पिताजी उनका के जिंदा रह के अनुमति देता है। प्रिय मित्र, ई कलीसिया राउर ना हो, ई कलीसिया परमेश्वर के हो और यह कलीसिया पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर समर्थी के हाथ से कलीसिया क्रियाशील बिया, आज जिंदा बिया। प्रिय मित्र, आई पवित्र शास्त्र बाइबल से सुनत समझत विचार विमर्श करत चलत चली जा। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर हमरा संगे रुआ प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 और 6 पद के सुनी ध्यान से। हम पढ़ रहल बानी। ऐसे जेल में पतरस के रखवाली होत रहे, पर कलीसिया उनका खातिर लौ लगा के परमेश्वर पिता से दुआ प्रार्थना करत रहे। 6 पद,
और जब हेरोदेस पतरस के बहरी लोगन के सामने ले आवे पर रहे, तब पतरस दूगो सीकड़ से बन्हल दूगो सिपाही के बीच में सुतल रहन, और पहरुआ दुआरी पर जेल के रखवाली करत रहन सा। प्रिय मित्र, कलिसिया पतरस खातिर लौ लगा के प्रभु परमेश्वर से दुआ करत रहे। उन्हें लोग के पूरा रीति से एक मन एक चित्त लगा के विश्वास के साथ प्रार्थना करत रहे। लोग उन लोग के सामने प्रार्थना के विषय रहे। रोमी सिपाही सब के बीच कैसे सुतल हुई हैं, पर हमरा विश्वास बा कि पतरस जरूर सुत गइल हुई हैं, काहे कि ओह रात सामने के बगीचा में भी सुत गइलन। पतरस कतहीं भी कौनो समय भी सुत सकत रहन। कैसन महान भरोसा रहे वो अपना परमेश्वर के दिव्य सुरक्षा पर। और यहाँ वो दूगो सिपाही के बीच सुतल बने और सुरक्षा के कड़ा प्रबंध बा। मित्र, करौआ कल्पना कर सकता नहीं कि कौन आदमी ऐसन दशा में पतरस के ओकरा हाथ से छोड़ावे के साहस करी। हमरा तो विश्वास नहीं के, पर बाइबल का बता रहल बिया, जौन की ई बाइबल आदमी के लिखल ना ह, ई परमेश्वर के प्रेरणा द्वारा लिखल गइल पवित्र शास्त्र बाइबल ह। और जौन कुछ लिखल बा परमेश्वर के कहला के अनुसार लिखल बा। तो हमरा संगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय 7 पद से लेके 9 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से। तो देख लोग, प्रभु के एगो स्वर्गदूत आके खड़ा भइल और ओ जेल के कोठरी में अंजोर चमकल, यानी कि प्रकाश चमकल, और उ पतरस के पसली पर हाथ मार के उनका के जगौलन और कहलन, उठ फुर्ती कर। और उनका हाथ से जंजीर खुल के गिर पड़ल। तब स्वर्गदूत उनका से कहलन, कमर बांध और आपन पनही यानी कि जूता पहिर। और ओ सही कइलन। फिर उ कहलन कि आपन चोंगा पहिर के हमरा पीछे होला। पतरस निकल के उनका पीछे पीछे हो लेलन। पर पतरस के ई समझ में ना आवत रहे कि जौन कुछ स्वर्गदूत कर रहल बाणे उ सच है, पर ई समझत रहन कि हम कोनो दर्शन देखतानी। प्रिय मित्र, स्वर्गदूत के संदेश, जल्दी उठ, कमर बांध, जूता पहिर और अपन कपड़ा पहिर ले। प्रिय मित्र, शैतान के हाथ से हमने के छुटकारा के इहे तौर तरीका है, ई ढंग है। जब इस्राएली सबके मिस्र से छुटकारा होके के रहे, उन्हीं लोग के भी छुटकारा के ढंग ऐसने रहे। आज हमार और राउर छुटकारा के इहे ढंग है। नींद से तुरंत जागल, कमर बंधले, जूता पहिर के और धार्मिकता के कपड़ा पहन के शैतान के जाल से निकले खातिर तैयार रही। प्रभु परमेश्वर हमनी के सहायता के खातिर तैयार बने। हमनी के तुरंत आज्ञा पालन करे के बा। पतरस स्वर्गदूत के पीछे पीछे चल दिहलन, पर उ एक घटना के सपना समझत रहन। प्रिय मित्र, ऐसा बहुते हाली हमनी के समझ में भी परमेश्वर की योजना ना आवेला, पर पतरस चलत गुलन। और फिर पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी
प्रेरितों के काम 12 अध्याय 10 और 11 पद एह तरी से बता रहा बा। तब वो पहिल का और दूसर का पहरा से निकल के ओ लोहा के आखिरी फाटक पर अइलन, जौन नगर के आखिरी फाटक पर ऐसन नगर के ओर बा। वो उनका खातिर अपना ही आप खुल गइल। का खुल गइल? द्वार खुल गइल और ऊ निकल के गली से होके चल दिहलन। इतने में स्वर्गदूत पतरस के छोड़ के ओझल हो गइलन। जब पतरस समेत सचेत भइलन त कहलन, अब हम सच जान लिहनी कि प्रभु अपना स्वर्गदूत के भेज के हमरा के हेरोदेस के हाथ से छुड़ा ले बड़े और यहूदी सब के आशा पर पानी फेर देले बड़े। प्रिय मित्र, निश्चय ही पतरस के पूरा निगरानी में राखल गइल रहे। प्रभु यीशु के कब्र पर ही ऐसने ही कड़ा सुरक्षा बल बैठावल गइल रहे, पर स्वर्ग शक्तिमान उनका कब्र से जीवित बहरी निकाल दिले। प्रिय मित्र, ध्यान रखें, कलीसिया पतरस के खातिर दुआ प्रार्थना करत रहे और एने परमेश्वर आपन कार्य करत रहन और पतरस संकट से बहरी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गइल बड़े। प्रभु के स्वर्गदूत भी उनका के अब छोड़ के चल गइल बा। कलीसिया के प्रार्थना के सही में जवाब मिलल और पतरस ई जान लियलन कि परमेश्वर हमरा के हेरोदेस के हाथ छोड़ा देले बड़े। यहूदी और हेरोदेस हरदम परमेश्वर के विरुद्ध रहल बा, पर परमेश्वर स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर हवन। ऊ आपन कार्य अपना योजना अनुसार करलन। ऊ कोनो दशा में अपना योजना के पूरा करलन, अपना उद्देश्य के पूरा करलन। ऊ जब तक शांत रहलन तभी तक विरोधी शक्ति क्रियाशील रहले, पर जब परमेश्वर हस्तक्षेप करलन त सब विरोधी शक्ति शांति से उनकर महिमा के देखेले। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु स्वर्गदूत के भेज के पतरस के सहायता कइलन। ऊ रौरो सहायता करे चाहलन, पर रउआ उनका पर भरोसा राखी और एक मन एक चित लगा के प्रार्थना करी। विश्वास के साथ राउर जरूर से जरूर प्रार्थना सुनल जाई। ऊ कैसनो बंधन से छुड़ा ली हैं। उनका खातिर कोनो काम असंभव नहीं है। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रोआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रोआ के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।